हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ना मैं पूरा एसिड कंप्लीट कर दूंगी, जिसमें आपका ना एक भी डाउट रह जाएगा, ना कोई टॉपिक होगा जो कि छूटेगा। कंप्लीट एसिड इस वीडियो में मैं आपका कवर कर दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का टारगेट सेट करते ना पहले कि हमें इस वीडियो में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। इंडिकेटर्स पढ़ेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों इंक्लूड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन, कि सभी एसिड्स में आखिर कॉमन क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है जो सभी एसिड्स में कॉमन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। और लास्टली हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। तो ये आपका पूरा टॉपिक है जो कि आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंडिकेटर क्या होता है। तो देखो एसिड, बेस एंड सॉल्ट में आप किसी चीज़ को पहचानोगे कैसे ना कि वो एसिड है या फिर बेस है या फिर वो सॉल्ट है। तो किसी चीज़ को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ क्या होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए। उसी के थ्रू हम पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। तो जो इंडिकेटर्स होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड होता है सिंथेटिक, और थर्ड जो होता है हमारा ओल्फैक्टरी। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं हम, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड होते हैं, जिसे इंसानों ने बनाया है, वो हमारे क्या हो गए, सिंथेटिक। और ओल्फैक्टरी मतलब कि जो हम खुशबू से पहचाने, स्मेल से पहचाने कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, 100% लिख के रख लो। इसमें से क्वेश्चन आए ना तो मेरा नाम बदल देना। देखो क्या कह रहा है ये कि जो नेचुरल में क्या आता है हमारा लिटमस। वैसे तो लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर का। बट जो लिटमस होता है ना वो एक लीचन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो लीचन क्या है, एक पौधा है। तो इसलिए वो लिटमस को हम किसके अंदर रखते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर रखते हैं। तो लिटमस हमारा क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम लिटमस के ऊपर एसिड डालते हैं तो उसका कलर किस में कन्वर्ट होता है, रेड में। और अगर बेस होता है बेसिक तो कलर चेंज होता है ब्लू में। ध्यान रखना, देखो बी फॉर बेस और लिटमस किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो जो बेस होता है किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। और एसिड किस में कन्वर्ट होता है, रेड में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिंथेटिक में आता है हमारा फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं क्या बताऊं, जितने भी लिखे हैं ना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी ना, इधर उधर फालतू की बात नहीं बताने वाली। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है मैं वही पढ़ा रही हूँ। बाकी की और पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या है, फेनोल्फथालीन। इसमें क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस चेंज, कलरलेस हो जाता है। जो भी सब्सटेंस का जो भी कलर होगा ना वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक में कन्वर्ट होगा। आप रट लेना बिल्कुल इसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हाल होगा उसका, रेड हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो मेरा ओल्फैक्टरी है ना उसमें हम अनियन यूज़ करते हैं, जो प्याज होता है। ठीक है, तो प्याज के अंदर अगर हम क्या डालते हैं, एसिड, तो सेम स्मेल, जैसे कि प्याज की नॉर्मल स्मेल होती है ना वैसी स्मेल आती है। बट अगर हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, बेस डाल दिया ना, तो उसका कलर क्या हो जाता है, मतलब सॉरी स्मेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब। तो नो स्मेल। तो ये हमारे क्या है, इंडिकेटर है। आप इसका ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल। और केमिकल है ना वो कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और उसके साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड की वो देखो क्या क्या है। सबसे पहला जो एसिड का टेस्ट होता है ना वो सार होता है, बिल्कुल खट्टा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अभी बता दी कि जो एसिड होता है ना वो लिटमस पे रेड में कन्वर्ट होता है। ये हमारी क्या होगी, एसिड की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। जो तीसरी है वो क्या है कि जो एसिड होता है ना, जो एसिड सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अब पढ़ाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, सो गाइज अब हम पढ़ते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसे प्लीज़ 10th क्लास के बच्चों के साथ आप इसे, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनके ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो सबसे जो नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, या फिर ये कह लो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
अब मेटल क्या लिया हमने, जिंक, एसिड क्या लिया हमने, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जो जिंक सल्फेट है ना, ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। और कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। अब बताओ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसकी प्रेजेंस को हम कैसे चेक करेंगे। अगर कोई सपोज दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, आप वहां पे क्या ले जाओ, कोई कैंडल ले जाओ, ठीक है, कोई लाइट ले जाओ जो कि जल रही हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा ना वो पॉप साउंड के साथ जल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे, एसिड से। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि मेटल कार्बोनेट चाहे एसिड से रिएक्ट कर रहा हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहे एसिड से रिएक्ट कर रहा हो, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनता है। ये आपको फिंगर टिप्स में रट लेनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपको ये लर्न होगा ना कि मेटल से जब रिएक्ट करता है एसिड तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो सारे रिएक्शन आप बिल्कुल इजीली मक्खन जैसे कर लोगे। अगर आपको यही याद नहीं होगा कि ये जो हमारे मेटल हैं ये एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो रिएक्शन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए रिएक्शन की सब्सटेंस मिलकर आखिर बनाते क्या है ये आपको तो रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो कह रहा है कि जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 क्या कहलाता है, मेटल कार्बोनेट है जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट। उसका रिएक्शन करा रहा है एसिड। एसिड हमारा क्या होता है, HCl। ध्यान रखना जो HCl होता है ना वो कतई खतरनाक एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जहाँ पे लग गया ना अगर हड्डी तक गल जाएगी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किससे, HCl से, तो क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, NaCl सॉल्ट बना। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कोई बताने की बात है, क्या होता है, CO2। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो ये तो आप इजीली लिख लोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। जब एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लिया उतना स्ट्रॉन्ग क्या ले लेते हैं, बेस, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो वही बन रहा है कि हमने क्या लिया, एसिड, और हम क्या लेते हैं, बेस। देखो यहाँ पे गलत हो गया, ऊपर बेस लिखते हैं ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस लिया हुआ है, बेस प्लस एसिड, ठीक है। तो बेस हमने क्या लिया, NaOH, वो हमारा क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड क्या लिया हमने, HCl, तो बना क्या, सॉल्ट विच इज NaCl, वाटर विच इज H2O। ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो मेटल ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, यानी मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है कि ये हमारा क्या है, मेटल का ऑक्साइड है और ये क्या है, एसिड। तो मेटल का ऑक्साइड क्या हुआ, बेसिक इन नेचर। तो अगर हम देखें कहानी का वो बिल्कुल निचोड़ निकालें तो मेटल ऑक्साइड में क्या हो गया, बेस, यानी ये रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या हो गया, सेम सेम हो गया ना। क्यों, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, बेस ही तो होता है। तो बेस प्लस एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, जो कि कौन से रिएक्शन होंगे, हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। मेटल ऑक्साइड लिया हमने कॉपर ऑक्साइड, एसिड लिया है HCl, क्या बन रहा है, CuCl2, और वाटर में क्या बन रहा है, H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। आप देख रहे हो ना मैं आपको कितने आसान भाषा में पढ़ा रही हूँ, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ शेयर करना जरूर से जरूर। अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखो
इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, एक अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड भी है और अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ बेस भी है। अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या कहता है कि वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करता है वो क्या होता है, एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। अब हर चीज़ को टेस्ट कर करके बताओगे कि ये एसिड है या नहीं। अगर मान लो कुछ ऐसा टेस्ट कर लिया जिसके बाद टेस्ट करने लायक नहीं बचे, तब क्या करोगे। इसीलिए कोई और कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना। तो अर्हेनियस साहब ने क्या किया, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H+ आयन के बुलबुले छोड़ेगा वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H+ आयन रिलीज करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो देखो, जो H+ आयन रिलीज कर रहा है वो क्या होता है, एसिड। तो जो सब्सटेंस ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो सब्सटेंस बहुत कम H+ आयन रिलीज करेगा वो क्या होगा, वीक एसिड। यानी आप कह सकते हो जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है और H+ आयन रिलीज हो रहा है, वो कौन सा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद पार्शियली आयनाइज होता है या फिर पार्शियली डिसोसिएट होता है और H+ आयन बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, वो हमारे कौन से एसिड होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उन्हें हम मतलब उनमें मेनली मिनरल एसिड आते हैं, जिसका जो कि कौन कौन सा एसिड है, हमारा HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत खतरनाक एसिड। ये सारे कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग। अब वीक की बात करते हैं। वीक में हमारा आता है एसिटिक एसिड, मतलब मेनली उसमें ऑर्गेनिक एसिड आते हैं। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कार्बोनिक एसिड जो कि है H2CO3। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल किसके हैं, वीक एसिड के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। अच्छा, एक बात बताओ, डाइल्यूट मतलब आप तो जानते हो ना, जिसमें पानी जो घुला हुआ हो, मतलब जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पे लिख के बताती हूँ, जिसमें वाटर की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड। पानी कम, एसिड ज़्यादा। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, डाइल्यूटेड एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें पानी ही पानी हो, मतलब वाटर की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो। तो कंसनट्रेटेड में क्या होता है, पानी बहुत कम होता है और एसिड बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म है ना वो, तो उसमें क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा, पानी पानी हो गया हो बिल्कुल, और एसिड की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी, वो हमारा क्या होता है, डाइल्यूटेड एसिड। तो क्या पता चल रहा है आपको, जो हमारा कंसनट्रेटेड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कभी भी जब लैब में केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, तो हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में करते हैं, हमेशा कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड से नहीं करते, वरना हमको चोट पहुंच जाएगी, नुकसान हो जाएगा, हम जल बल गए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो स्टार मून सब कुछ बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कि जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज कर रहा है वो क्या है, एसिड। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कह रहा है कि सभी एसिड में कॉमन क्या होता है, तो सभी एसिड्स पानी में जाने के बाद यानी इन एक्वस मीडियम वो H+ आयन रिलीज करते हैं, तो वो क्या होता है, सभी एसिड्स में कॉमन होता है। एक बार और दोहरा रही हूँ, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि वो सभी सब्सटेंस जो एसिड होते हैं वो पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करते हैं, ये सभी एसिड्स में क्या होता है, कॉमन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, और इस पे तो एक एक्टिविटी भी है, ठीक है, कि ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। कि हम बार बार देख रहे हैं कि H+ आयन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट कह रहा है कि जो सभी अगर सभी हम दुनिया के कंपाउंड्स ले लें, ठीक है, तो ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है बट उसके बावजूद भी वो एसिड नहीं होते, जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज में भी क्या है, हाइड्रोजन है, बट इसके बावजूद भी, कभी सुना है आपने कि ग्लूकोज एसिड है, नहीं। तो ग्लूकोज के पास H+ हाइड्रोजन है बट उसके बावजूद भी ग्लूकोज एसिड नहीं है। ये क्या है, एक ऐसा कंपाउंड कि जिसके पास हाइड्रोजन है बट उसके बावजूद भी वो एसिड नहीं है। दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं हम अपना, अल्कोहल, शराब। क्या शराब तेजाब होता है, एसिड होता है, नहीं ना, उसके पास भी हाइड्रोजन है बट उसके बावजूद भी वो हमारा एसिड नहीं है। अब जो आपके एग्जाम में एक एक्टिविटी है कि
कि एक हम बीकर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, फिर उसमें हम सपोज HCl डाल दिया हमने, ठीक है, और एक बल्ब को ऐड कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एसिड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट हमने सेम सब कुछ सेटअप सेम रखा, पूरा डिटेल में सब कुछ हमने सेम रखा, बस अंतर क्या किया कि पहले हमने HCl डाइल्यूट किया था, अभी के टाइम पे हम क्या कर दें, ग्लूकोज डाइल्यूट कर दें, अल्कोहल डाइल्यूट कर दें, तो उस टाइम पे क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड ही नहीं है, और एसिड ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर जब ये एसिड नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो बल्ब जलेगा कहाँ से, ठीक है, जाहिर सी बात है जलेगा ही नहीं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मतलब यहाँ पे पढ़ देती हूँ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और अल्कोहल का फॉर्मूला C2H54OH। ये क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड है जिनके पास हाइड्रोजन है बट उसके बावजूद भी वो एसिड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि 10th क्लास में इतना भयंकर इंपॉर्टेंट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, एसिड रेन, कि एसिड रेन क्या होता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट में बताऊँ, अगर आप फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो जो एसिड रेन होता है ना, देखो, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था इसी वीडियो में, बहुत पहले, थोड़ा सा पहले बताया था कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है, बट जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। अब जो भी हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह, जो चिमनी से जो धुआं निकलता रहता है उसमें कौन सी गैस होती है, मेनली नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन। अभी वो क्या है, कार्बन मेटल है, नहीं है ना, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन मेटल है, नहीं ना, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये नॉन मेटल है। अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो वो नॉन मेटल जाकर रिएक्ट कर जाते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो वो नॉन मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो क्या है, वो है हमारा एसिडिक इन नेचर। देखो यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है, वो एसिड है। तो एक बार बताओ, जब बारिश होती है तो ऊपर से जो भगवान होता है वो तो बिल्कुल प्योर ठंडे ठंडे बूंदे बरसा रहा होता है, बट जहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, चिमनीज ज़्यादा होती हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो ये एसिड हैं यानी कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो बारिश की अच्छी अच्छी बूंदों से जाकर मिल जाते हैं, और जो बारिश का पानी जो कि बहुत सुहावना होने वाला था वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, एसिड रेन होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। एसिड रेन डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपकी सिटी कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में रहोगे तो वहाँ पे एसिड जो रेन होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगी, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। और अगर आप ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है, वहाँ पे जो बारिश होगी बहुत अच्छी होगी, भीगने वाली होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का जो मेन मतलब फर्स्ट पार्ट था एसिड, वो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब एसिड के बारे में कुछ भी कहीं से भी नहीं रह रहा है, कुछ डाउट भी नहीं होगा मुझे लगता है जहाँ तक। बट इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करना या फिर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना और 10th क्लास के साथ स्पेशली इसे वीडियो को शेयर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।